हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नमू मलिक आप सबके सामने। और आज हम सब बात करने वाले हैं कल से जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्जाम होने जा रहा है। देखिए, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको अपना एक माइंड मेकअप करना होता है कि हमें जब हम एग्जाम में जाएंगे ये चीज़ें वहां पर जाकर नहीं सोचनी है। ये चीज़ें आज आपके पास टाइम है, आज आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो भी बिल्कुल आपका चलेगा, ठीक है। आज आपको ये सोचना है कि आपको जब एग्जाम हॉल में बैठोगे आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे 120, तो आपको किस तरीके से उनको टारगेट करना है, किस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर तक पहुंचना है। आपका यहाँ पर एक्यूरेसी का सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर रहने वाला है, ठीक है। तो आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, किस सब्जेक्ट में हमको कितना टारगेट लेकर चलना है, ये आज आप दिन में या रात को सोने से पहले, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा रात को सोने से पहले आप जरूर अपना माइंड मेकअप यहाँ पर कर लेना कि मेरे को कल कल करोगे तो वो घोच पोच हो जाएगा कि मेरे को कल जो है आपका इतने टारगेट तक जाना है, बिल्कुल सही करके जाना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए सेफ स्कोर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहां तक आपको अपना टारगेट रखना है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की बात करें, जो कि 5 साल बीत चुके हैं आपका, वहां पर दोगुने आपके क्या थे, वैकेंसीज थी, ठीक है। यहां पर वैकेंसी कितनी है, 4208 है कांस्टेबल की, ठीक है। आपकी जो एग्जाम डेट है 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 9th, 10, 12, 17, 18 को आपका यहाँ पर क्या है, एग्जाम है। क्वेश्चन आपके जो 120 होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और टोटल मार्क्स भी 120 होंगे। टाइम 90 मिनट होगा, अच्छा खासा टाइम है। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होगी। उसके अलावा आपका प्रोसेस सबको पता है कि एक सीबीटी होगा, फिर पेट पीएमटी होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब बच्चे देखो, ये है आपका यहाँ पर पूरा खेल कि आपको मैथ्स बेसिक अर्थमेटिक, क्योंकि 10th लेवल पर है, बहुत बेसिक अर्थमेटिक अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड पीस के साथ जाओगे तो आपके यहाँ पर 35 क्वेश्चन है और आप 30 से 32 क्वेश्चन जरूर करके आओगे मैथ्स के, ठीक है, ध्यान रखना। रीजनिंग में मैं यहाँ पर आपके पूरे 35 मान के चल रही हूँ बच्चा। चलिए एक का यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि आप रीजनिंग में 35 में से 34 क्वेश्चन तो जरूर करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी है और रीजनिंग सुपर इजी आपका यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, बशर्ते आपको यहाँ पर जो स्किप करने की स्किल है वो अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में कई बार जो तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर जिनमें आपका सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हम कई बार जोड़ घटा गुना भाग में कि भाई इसमें इतने जोड़ेंगे या गुना करेंगे तब अगला नंबर आएगा, अपना बहुत सारा वक्त जाया कर देते हैं। अगर आपको वो सीरीज को देख के, ठीक है, एनालिटिक को देख के एकदम से पता चल रहा है कि भैया इसमें ये वाला फॉर्मूला है, इतना जोड़ना है, इतना घटाना है, तो ही उस क्वेश्चन पर आपको सिर्फ हाथ लगाना है, वरना तो उसको बाद के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के भंडार, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के बारे में, जिसमें कहां से क्या पूछेंगे अभी कुछ नहीं पता। आप अपना करंट अफेयर बहुत अच्छा करके जाना, आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप अपना साइंस बहुत अच्छे से करके जाना, आपके 20 क्वेश्चंस तो 18 से 20 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, यकीन मानिए। अगर सिर्फ ये दो आप अच्छे से करके जाओगे कि इसमें से आपका एक भी सवाल ना छूटे, ठीक है। तो इसमें देखो कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, हालांकि पॉलिटी के आर्टिकल सिंपल सिंपल आएंगे, आप आराम से उनको जवाब यहाँ पर दे दोगे। इसमें आप मान के चलिए बच्चा कि 35 से आप मान के चलिए 35 से 40 के बीच में, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ईमानदारी से अच्छी तैयारी करी हुई है, ठीक है। तो 35 भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी जो आपका यहाँ पर स्कोर रहने वाला है, ठीक है, वो आपका कितना रहेगा कि भैया देखो 32 मान के चलिए, 30 भी मान लो, 32 भी मान लो, 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 34 मान लो और ये आपके 35 से 36 क्वेश्चन हो गए, तो 4 और 6 5 11, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, मतलब आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चंस तो ये है कि वो आपको कर कर आने ही आने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो बच्चा, आप कहेंगे मैम ये बहुत कम है, क्योंकि हमने लास्ट कट ऑफ देखी है। सबसे पहली बात तो लास्ट कट ऑफ में आपके 2 गुने फॉर्म थे,
उसके अलावा कट ऑफ जो आपका मैटर करेगी वो नॉर्मलाइजेशन पर भी करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि आप गलत क्वेश्चन ना करें, ठीक है। आप गलतियां जितनी कम करोगे, आपके मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन करे हैं, मान लीजिए, ठीक है, 90 सवाल करे हैं 120 में से, और आपके 85 सवाल बिल्कुल ठीक है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। और अगर आपने 90 क्वेश्चंस में से केवल 70 क्वेश्चन सही करे हैं, मतलब आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो वहीं जब नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी, चाहे वो शिफ्ट कैसी भी हो, आपके यहां पर मार्क्स उतने लेवल से नहीं बढ़ेंगे। और 2000 इसका मुझे देखो ज्यादा कुछ फर्क लगता भी नहीं है, क्योंकि ये 2019 की बात थी, अलग सवाल थे, अलग कॉन्सेप्ट थे। अब आपके सामने बहुत सारे सवाल अपडेट हो चुके हैं, तो कट ऑफ तो आपका बिल्कुल क्लियर पता चलेगी जब हमारी पहली शिफ्ट हो जाएगी या 1-2 शिफ्ट हो जाएगी कि भाई लेवल क्या रहा है अलग अलग शिफ्टों का, और उसके अलावा कितने बच्चों ने टोटल आपका यहाँ पर जब पूरा हो जाएगा ना आपका आरपीएफ का एग्जाम, कितने बच्चों ने एग्जाम देने, क्योंकि बहुत सारे तो एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लेवल क्या था, और सबसे बड़ी बात आप अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि आप जितने क्वेश्चन, चाहे आप 100 की जगह 90 करके आए, लेकिन सही करके आए, एक्यूरेसी मेंटेन अपनी रखना। अब लास्ट ईयर कट ऑफ देखो, यहां पर आपका ओबीसी मेल में 120 भी जा रखी है, ठीक है, बट ये कब जा रखी है बट्टा कि भैया 120 में से 120 सही कर दिए होंगे क्या, ऐसा नहीं है। देखिए 117.83 यहाँ पर यूआर की है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ये है अलग अलग जोन जो है वहां पर उनको बांटा हुआ है, तो इसमें आप ज्यादा मत जाना, ठीक है। बात बस ये है, इसको हम डिस्कस इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज फायदा देगी कि आप जितने क्वेश्चन करेंगे, आप एक तो आज अपना टारगेट बना लो कि मेरे को मैथ में इतने करने हैं, मेरे को घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता उसको मैं नहीं करूंगा, उसको मैं बाद में करूंगा। दूसरी बात, अपना एक तो ये बना लो, ठीक है, एक उस पर लिख लो कि मेरे को इस तरीके से आपका एग्जाम में आगे बढ़ना है, एकदम सही से क्वेश्चन पढ़ना है, गलत मार्क नहीं करना है। और दूसरा, आपको जो टारगेट करना है स्कोर, वो कम से कम बच्चा आपका यहाँ पर 95 से 100 क्वेश्चन, ठीक है, 95 से 100 सवाल जो है वो आपको करने ही करने हैं। 100 प्लस रखोगे ना कि भाई 105 तक मैं रख लेता हूं, क्योंकि आपका कंपटीशन एक तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत टाइम के बाद ये एग्जाम हुआ है, वैकेंसी कम है, इस वजह से मैं बोल रही हूं। और ये भी आपका कि बाय चांस कट ऑफ 120 चली गई किसी किसी कहीं कहीं पे, है ना, किसी किसी ग्रुप में 110 चली गई, उसमें आपका नंबर तब आएगा जब आप सही सवाल बहुत ज्यादा करोगे, यानी कि आपकी गलती करने की परसेंटेज जो है वो बहुत कम होगी, तभी आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर जो है वो बढ़कर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल आपको यहां से मैंने 10 नंबर का यहां पर हेरफेर लिया है, ठीक है, आप यहां पर 100 से 105 या 95 से 100 इनफ होंगे बच्चा, क्योंकि वो इतने ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद गई है, तो आपको 95 से 100 सवाल कर कर आने हैं, ये टारगेट बनाना आप, और वो सही करके आने हैं, सबसे पहली बात बस यही है ना। और आज हाँ, आज एक और आप सबके सामने ये सूचना है कि आज रात को 8 बजे, ध्यान रखना, डेली हमारी वैसे 9 बजे क्लास होती है, बट आज जो है थोड़ी लंबी क्लास आपकी चलने वाली है। आपका स्टैटिक और जीएस में से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम करने वाले हैं, और ये क्लास आपकी रात को 8 बजे होगी। आप परीक्षा पथ चैनल पर जाकर इसको प्लीज लाइक भी कर सकते हैं, और सभी को 8 बजे आना है, आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवीजन आप सबका हो जाएगा आज जो कल आपका एग्जाम है जिनका भी, या फिर आगे भी जिनका एग्जाम है। और बस यही ध्यान रखिएगा, सही करके आने हैं और एक अच्छा टारगेट लेकर चलना है, ओके। ये नहीं कि आप 70 सही करके आए, 70 पे कोई कट ऑफ नहीं जाने वाली, कट ऑफ हाई रहेगी, लेकिन आप जितना सही करोगे आपके चांसेस मेरिट में आने के उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बस ऑल दी बेस्ट आप सभी को, लास्ट में यही हम कहने आए थे, एंड ऊपर वाला आपका एग्जाम बहुत अच्छा कराएगा, बस आप अपने ऊपर भरोसा रखना कि मैंने अच्छी तैयारी कर रखी है।